Hello everyone. Today we are going to discuss on Attorney General of India. Yes, Indian Constitution provides us the provisions related to Attorney General of India, यानी भारत के महान्यायवादी। अमूमन जुडिशियल सर्विसेज में या अदर लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। इसका प्रॉपर रिप्लाई जानने के लिए आइए हम चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद रहता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिए गए डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत ये समाहित किया गया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति किसी भी ऐसे विधि के विशेषज्ञ व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। जैसा कि एक शब्द मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत यानी भारत के महामहिम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। किसी भी योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे जब भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति देंगे और अगर वो किसी तरह से ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है। तो 76 के जो प्रोविजंस हमें कहते हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इसकी क्वालिफिकेशंस देखिए क्या है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इट मीन सीधी सी बात है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज वो होना चाहिए और दूसरे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज़ होती है वो होना चाहिए, अन्य पदों पर वो नहीं होना चाहिए। और सामान्यतः जो ट्रेंड है वो ये है कि वेरियस हाई कोर्ट्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसको अधिवक्ता के रूप में एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हो, यानी ऐसा ख्याति प्राप्त अधिवक्ता जो कॉन्स्टिट्यूशन के में भी कंट्रीब्यूट उन्होंने किया हो, इस प्रकार का व्यक्ति जो एक अधिवक्ता के रूप में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की हुए हो, ऐसे व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति उनकी योग्यता के आधार पर महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं। इसके फंक्शनिंग क्या होंगे, कार्य क्या होंगे? भारत सरकार किसी भी मामले में उनसे कानूनी सलाह ले सकती है। जहां भी ऐसा लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसकी सलाह और समाधान के लिए भारत सरकार जो है वो इनसे सलाह प्राप्त कर सकती है। इनकी नियुक्ति के आदेश भारत के लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं और लॉ डिपार्टमेंट के माध्यम से इनसे किसी भी प्रकार की सलाह ली जा सकती है, जो कि सरकार की ओर से सरकार के द्वारा लागू की गई पॉलिसीज में प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग जिस पॉलिटिकल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो अपनी नीतियों और रीतियों को लागू करने के लिए देश में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की लीगल से संबंधित तकनीकी समस्या अगर आती है तो उस सलाह को लेकर के यदि उसको पार्लियामेंट में रखना है नहीं रखना है, पास करवाना नहीं करवाना है, या क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं, कौन से रेगुलेशंस फ्रेम किए जा सकते हैं, इन सारी जानकारी के लिए वो अटॉर्नी जनरल से सलाह ले सकती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने 1 जुलाई 2021 को के वेणुगोपाल को भारत का महान्यायवादी पुनः नियुक्त किया है। उनकी क्वालिफिकेशंस देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए कि 90 वर्षीय के वेणुगोपाल लॉ के क्षेत्र में इतनी महारत हासिल है कि एक बहुत सूटेबल एडवोकेट के रूप में, एक सूटेबल अटॉर्नी जनरल के रूप में उनको रीअपॉइंट किया गया है। तो जो अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में के अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं और डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के अंतर्गत भारत के महामहिम राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ी तो हटा भी सकते हैं, रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।